सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम क्लास 10th के सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्लास 10th के हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे टिल जब तक बोर्ड के एग्जाम आ नहीं जाते। तो हम आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन को कवर करेंगे, जिसमें आज हम कवर करेंगे कि वैलेंसीज कैसे निकालते हैं, क्योंकि आगे चल के हमें कंपाउंड्स बनाने हैं, रिएक्शंस लिखनी है, तो हमें उसके लिए कंपाउंड बनाना बहुत जरूरी है। तो कंपाउंड बनाने के हमें वैलेंसीज की बहुत जरूरत है। तो आज हम हर एक एलिमेंट को देखेंगे मैक्सिमम 20 तक, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं उनकी वैलेंसीज देखेंगे ताकि हम फॉर्मूले प्रॉपर्ली बना सके। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ 10 एलिमेंट्स लिखे हैं जो कि आपको प्रॉपर्ली रीड करने पड़ेंगे या पढ़ने पड़ेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स दिए हैं ये सीरीज वाइज दिए हुए हैं। तो जो ये 1 2 3 नेमिंग है ये इसके एटॉमिक नंबर्स हैं। तो अब जो एटॉमिक नंबर्स है ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, क्योंकि अभी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, क्योंकि अभी हम इनको शेल्स में अरेंज करेंगे। तो आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है एंड एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई जो पहला कॉन्फ़िगरेशन को पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो पहले शेल में हमने पहले एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब नेक्स्ट शेल में तो जा नहीं सकते जब तक कि पहला शेल फिल नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हीलियम, हीलियम में 2, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर 2 है, तो हमने पहला शेल कंप्लीटली फिल कर लिया। अब आएंगे नेक्स्ट शेल में, तो नेक्स्ट है लिथियम, लिथियम में एटॉमिक नंबर 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन को पहले शेल में फिल करा। अब नेक्स्ट अभी हम तब तक करेंगे जब तक नेक्स्ट शेल फिल नहीं होगा। नेक्स्ट शेल फिल होगा जब हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में 8 पहुंच जाएंगे इस वाले में। फिर नेक्स्ट बेरिलियम में 2 and 2, बोरॉन 2 and 3, कार्बन 2 and 4, नाइट्रोजन 2 and 5, ऑक्सीजन 2 and 6, फ्लोरीन 2 and 7, और नियॉन 2 and 8। अब जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब इसी से हम क्या करेंगे, वैलेंसीज को निकालेंगे। तो अब हमें पता है कि वैलेंसी क्या होती है, क्या बोलते हैं, द टेंडेंसी और द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब हम बॉन्ड बनाने के लिए उसको या तो डोनेट करना होगा या गेन करना होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई ये डोनेट करेगा या गेन करेगा, मे बी लूज करेगा या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो पहला शेल है, पहले शेल में या तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या लूज कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या तो 1 गेन करके कंप्लीटली शेल को फिल कर दे। तो अभी हम यहाँ इसकी वैलेंसी लिख देते हैं 1। नेक्स्ट हीलियम, हीलियम की वैलेंसी कितनी है 2, नहीं सॉरी, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल फिल्ड है, तो इसकी वैलेंसी होगी 0। अब नेक्स्ट लिथियम में आते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 1 है, तो ये 1 डोनेट कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। नेक्स्ट बेरिलियम, आउटर मोस्ट शेल में 2, ये डोनेट कर सकता है 2। नेक्स्ट है बोरॉन, ये डोनेट कर सकता है 3। कार्बन मे बी गेन कर सकता है, मे बी लूज कर सकता है 4, क्योंकि बराबर ही है, क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो अभी तक के लिए अभी ये देखते हैं कि इसकी वैलेंसी 4 है। नाइट्रोजन, अब देखिए नाइट्रोजन में क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 5 है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, तो ये गेन कर सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन सकता है, 3, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 हो सकता है, तो यहाँ पर ये क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो कितनी वैलेंसी रहेगी 2। अब आते हैं फ्लोरीन में, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसकी वैलेंसी हो गई 1, और नियॉन 0, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। अब जब हमने देखा होगा कि हमने जब आयंस के फॉर्म में पढ़ते तो हम देखते हैं भाई Na पॉजिटिव। अभी Na पॉजिटिव है क्या, जब देखते हैं कि Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है क्या, ये जो पॉजिटिव का मतलब होता है, ये होता है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है अपने शेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए। तो अगर यहाँ जहां भी हम लूज वाला देखेंगे, जैसे ये वाले, ये जितने भी लूज वाले हैं, इनके एलिमेंट्स के ऊपर
इनके जो एलिमेंट होगा उसके ऊपर क्या लगा देंगे, जब हम ये साइन लगा देंगे 2, जैसे अब यहां हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन, जब हम देखेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम कैसे लिखेंगे, अगर आयंस के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पॉजिटिव, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब आते हैं नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स में। अब यही पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगले शेल में 8, अब आएगा 1, 2 8 10 प्लस 1। नेक्स्ट मैग्नीशियम 2 8 2, एल्यूमिनियम 2 8 3, सिलिकॉन 2 8 4, फॉस्फोरस 2 8 5, सल्फर 2 8 6, क्लोरीन 2 7 1, सॉरी 2 8 7, आर्गन 2 8 8, पोटेशियम 2 8 8 और 1, क्योंकि ये वाला शेल कंप्लीटली फिल हो गया है। अब नेक्स्ट शेल में 2 8 8 2। और जो हम ऑक्सीजन वाला देख रहे थे, तो ऑक्सीजन वाले में मैंने शायद O पॉजिटिव लिखा है, लेकिन वो O2 नेगेटिव है। O2 नेगेटिव मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। आई थिंक हमने वो ऑक्सीजन वाले में हमने 2 पॉजिटिव लिखा है, तो इसका वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं समझ लेना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 2 नेगेटिव होगा, O2 नेगेटिव होगा, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, तो O2 नेगेटिव होगा, ठीक है। ठीक, तो अब आते हैं इसकी वैलेंसी कितनी होगी, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसीलिए हमने इसको बोला था Na पॉजिटिव। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसीलिए Na पॉजिटिव लिखा है हमने, ठीक है। मैग्नीशियम, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वैलेंसी 2, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर, वैलेंसी 3, ये 4 गेन या लूज कर सकता है। अब नेक्स्ट सिलिकॉन में आता है, फिर वही चीज। अब क्या होगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 फिल कर दें कंप्लीटली, तो ये इसकी वैलेंसी आ जाएगी 3। अब इसको 8 बनाने का हमें 2 और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी 2। इसकी हमें 1 चाहिए आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। अब इसे आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो हम इसको लिखेंगे 0। अब ये आउटर मोस्ट शेल में जो 1 है, इसको लूज कर देगा 1, ये आउटर मोस्ट शेल में 2। तो हमारी ये हो गई। नेक्स्ट जो 10 है, अभी हमने क्या करें, इन 20 को पढ़ा है, अब हम वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो फॉर्मूले बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं ये कुछ और एलिमेंट्स है जो हमारे क्लास 10th में की चैप्टर 1 में। ये चैप्टर 1 क्या केमिस्ट्री के लगभग 7 चैप्टर्स में ये वाले जो एलिमेंट्स है वो फॉर्मूला बनाने काम आएंगे। अब इनकी हम वैलेंसी देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसका नहीं करेंगे। तो पहले आता है बेरियम। बेरियम की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 2। जो हमारा कॉपर है, कॉपर की वैलेंसी भी कितनी होती है, 2। जो हमारा सिल्वर, सिल्वर की वैलेंसी होती है हमारी 1। नेक्स्ट आयरन, आयरन 2 फॉर्म में प्रेजेंट है, 2। फेरस एंड जिसकी वैलेंसी 3 होगी फेरिक। ठीक, हमारा आयोडीन, आयोडीन की वैलेंसी होती है 1। लेड है, लेड की वैलेंसी भी हमारी कितनी होती है, 2। और लास्ट जिंक, जिंक की वैलेंसी भी हमारी 2 होती है। ठीक, अब हम सीखेंगे कुछ कंपाउंड्स जो हमारे फॉर्मूला बनाने काम आएंगे। तो ये है अभी कुछ कंपाउंड जो हमारे फॉर्मूला बनाने काम आएंगे। तो पहला है हमारा सल्फेट, जो जिसका फॉर्मूला है SO4 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। नेक्स्ट है कार्बोनेट, शायद मेरे ख्याल से ये यहां पर शाइन कर रहा है, तो ये CO3 है और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। देन हाइड्रोक्साइड, जिसकी जो है इसकी वैलेंसी होती है 1। नेक्स्ट नाइट्रेट NO3, इसकी वैलेंसी भी 1। एंड नेक्स्ट लास्ट हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 और इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 1। तो आज हमने सारे के सारे जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स उनकी वैलेंसी देखी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास की चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दैट्स ऑल।